हेलो स्टूडेंट्स, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। बच्चों मैं आपको बता दूं, एनटीए ने एनसीईटी के फॉर्म को रिलीज कर दिया है। ठीक है, एनसीईटी मतलब कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये आईटिप के फॉर्म होते हैं। आईटिप ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, जिन भी बच्चों को टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना है, ठीक है, टीचिंग में जिन बच्चों को करियर बनाना है उन बच्चों के लिए फॉर्म निकल चुके हैं। और इसके जो फॉर्म की जो डेट है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो निकले हैं वो आपकी 20 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। 20 फरवरी से ये फॉर्म निकल चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 16 मार्च। 16 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 16 मार्च से पहले पहले पेमेंट की जो लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो पेमेंट होगी वो भी 16 मार्च को ही आपको पेमेंट भी 16 मार्च तक आपको कर देना है, रात के 11:50 से पहले। फॉर्म जैसे कि आपने फिल कर लिया 20 फरवरी से 16 मार्च के बीच में। आप जब भी फॉर्म फिल करते हो, सपोज फॉर्म फिल करने के बाद आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में कुछ करेक्शन हो गया, कोई गलती हो गई है, तो उस करेक्शन को आप 16 मार्च से पहले आप नहीं चेंज कर पाओगे, नहीं ठीक कर पाओगे, क्योंकि करेक्शन विंडो इसमें जो ओपन होगा वो होगा 18 मार्च और 19 मार्च को। तो 18 मार्च और 19 मार्च को आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, जिसमें जाके आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकोगे। और फॉर्म फिल करने के बाद आपका क्या होगा, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। सिटी में आपका सेंटर पड़ेगा एग्जाम का। ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको इसकी डेट पता चल जाएगी कि कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर होगा। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, इसका एग्जाम्स कब होंगे, 29 अप्रैल इसका डेट है एग्जाम का, उस दिन है ट्यूसडे। ठीक है, तो 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा एनसीईटी का। ओके, और जो एग्जाम के बाद एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कब कर पाओगे, 29 अप्रैल से 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि 29 अप्रैल आपकी एग्जाम डेट है, तो आप मान के चलो 25 अप्रैल से आप अपने एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो एग्जाम देने के बाद कुछ ही दिनों के बाद एनटीए अपने वेबसाइट पे आंसर की भी रिलीज कर देता है, जहां से आप अपने पेपर को मिला सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्या किए। आंसर की पहले आ जाती है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, कौन सी वेबसाइट पे आपको देखना होगा, वो वेबसाइट होगी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है इस वक्त, www.nta.ac.in। ठीक है, और जो दूसरी वेबसाइट है वो है https://exam.nta.ac.in/NCET/। ठीक है, इस पे ही जाके आपको अपनी सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी करना है, फॉर्म फिल करना है। यहीं से आप अपना करेक्शन विंडो भी ओपन करके, अगर कोई करेक्शन है तो आप करोगे सही उससे। ठीक है, यहीं से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा, यहीं पे आपको अपनी आंसर की भी दिखेगी, और यहीं पे आपको फाइनल रिजल्ट जो आएगा एनसीईटी का वो भी आप इसी वेबसाइट पे जाके आप देखोगे। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके जो मेन डेट्स है कि किस किस डेट में आपको क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। तो देखो बच्चों, जिन भी बच्चों को करियर टीचिंग में बनाना है वो बच्चे इस फॉर्म को जरूर फिल करें, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अब मेन जो टीचिंग में करियर बनाने का जो रास्ता है वो यही है अब। ठीक है, तो आप साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, सब बच्चे टीचिंग में करियर बना सकते हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन फीस क्या है इसकी। जनरल कैटेगरी जो है उनके फॉर्म की फीस होगी 1200 रुपये। ठीक है, और जो ओबीसी EWS कैंडिडेट है उसकी 1000 फीस होगी, और जो SC ST PWD या फिर थर्ड जेंडर है उसकी जो फीस होगी वो होगी 650। ठीक है, तो ये है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस फॉर्म की। ठीक है, मोड ऑफ टेस्ट क्या होगा, एग्जाम आपका कैसा होगा, CBT मोड होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, टेस्ट पैटर्न क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप समझ रहे हो ना, मतलब कि ऑनलाइन पेपर होगा, आपका सेंटर पड़ेगा कहीं पे, वहां आप जाओगे और सिस्टम मिलेगा, ऑनलाइन उसी सिस्टम पे ही क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको करना होगा। ठीक है, टेस्ट पैटर्न क्या होगा आपका, वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ओके, वो आपको टेस्ट पैटर्न आपका इस तरीके का होगा। मीडियम क्या है, जैसे कि आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको वहां पे मीडियम सेलेक्ट करना होगा कि आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हो। ठीक है, तो मीडियम में आपके पास 13 लैंग्वेज स्क्रीन पे आ जाएंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे। तो उन 13 लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज होगा, देखो, एक तो असम होगा, बंगाली होगा, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, तो इनमें से जो है आप कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो मीडियम ऑफ पेपर के लिए। ठीक है, जिस भी मीडियम में आप अपना पेपर एनसीईटी का देना चाहते हो। ठीक है, अब देखो एग्जाम में आएगा क्या। ठीक है, तो एग्जाम का जो सिलेबस है इसमें देखो सबसे पहली चीज क्या है, 4 सेक्शन आते हैं एग्जाम में। 4 सेक्शन होते हैं। एक आपका लैंग्वेज का पेपर होगा,
ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट का पेपर होगा, तीसरा आपका जनरल टेस्ट होगा और चौथा जो होता है वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो लैंग्वेज में क्या आता है, लैंग्वेज में जो है आपका रीडिंग कंप्रहेंसिव आता है, लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकैब्युलरी आता है। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट में जो है आप जो भी 12th में पढ़ रहे हो, जो आपका 12th का सिलेबस है वही आता है डोमेन में। ठीक है, जनरल टेस्ट में क्या आता है आपका, जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये सब आपका जनरल टेस्ट में आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका आता है टॉपिक रिलेटेड टू बी टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है, लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में आती है। ठीक है, तो ये जो है आपका पेपर का पैटर्न है, कैसे कैसे क्या आएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया किस वेबसाइट पे आपको जाके करना है रजिस्ट्रेशन, तो मैं आपको दोबारा से बता दे रही हूँ, दोबारा से आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है https://exams.nta.ac.in/NCET। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों यही है कि आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है, ये बहुत मेन बात है, क्योंकि मैंने ये तो आपको बता दिया, आपको और भी जगह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म को भरना है, लेकिन भरना कैसे है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। देखो, आपको सीयूईटी के बारे में तो मैंने कई बार बताया, इसके बारे में भी बताया है, फिर भी बच्चे उस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं सुनते हैं चीजों को कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। ठीक है, तो अब आप इन सब बातों पे ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ आगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इन चीजों को। देखो, मैंने आपको बता ही दिया, इसमें 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, पेपर के लिए लैंग्वेज, तो यहाँ पे क्या है, एनसीईटी के फॉर्म में आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, कोई भी 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होता है। ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है, दिखा रही हूँ मैं, ये स्क्रीन पे आपको 38 लैंग्वेज आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो, इंग्लिश है, हिंदी है, असम है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है, अरबिक, मतलब ये जो भी आपको इस पे दिख रहे हैं लैंग्वेज, 38 लैंग्वेज, इसमें से कोई आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने होंगे अपने पेपर के लिए। तो देखो, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हिंदी, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर उर्दू कोई बच्चा सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट आपने 11th 12th में पढ़ी हुई है, जो भी लैंग्वेज, आपको वही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है जहां तक है बच्चे इंग्लिश और हिंदी वाले हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी आपने पढ़ी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैंग्वेज का पार्ट। उसके बाद देखो, डोमेन में क्या है, आपको स्क्रीन पे 26 डोमेन आपको दिखेंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे, वो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये आपके सामने 26 डोमेन है। ठीक है, ये 26 डोमेन में से जो है आपको कितने सेलेक्ट करने होंगे, 3 डोमेन आपको सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, अब वो 3 डोमेन क्या होंगे, 3 डोमेन आप वही सेलेक्ट करोगे जो आपने 12th में पढ़ी है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो 26 डोमेन दिख रहे हैं आपको, अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, मतलब सारी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मतलब जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारी 26 लैंग्वेज डोमेन आपको दिखेंगे। लेकिन आपको कौन से 3 को सेलेक्ट करने हैं, जो आपने 12th में पढ़ी है। ठीक है, जो आपने नहीं पढ़ी है उससे आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप उन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान से आपको उन्हीं डोमेन को, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है डोमेन में जो आपने 12th में पढ़ी है। तो आपको 3 डोमेन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने हैं, जो लैंग्वेज लिस्ट है उसमें से 2 लैंग्वेज, और ये जो डोमेन की लिस्ट है इसमें से 3 डोमेन सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद जनरल टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है, ये सीयूईटी जैसा यहाँ ऑप्शन नहीं है। एनसीईटी में सबको जनरल टेस्ट देना है और सबको टीचिंग एप्टीट्यूड भी देना है। तो ये हो गए आपके 4 सेक्शन। ठीक है, जिसको कि आपको देना है। ओके, अब देखो सिलेबस क्या है पेपर टेस्ट का, ये तो हो गया जो आप चीजें भरोगे उसमें एग्जाम में क्या आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया पर फिर से बता दे रही हूँ। लैंग्वेज में क्या आएगा आपका, रीडिंग कंप्रहेंसिव आएगा, लिटरेसी आएगा, एप्टीट्यूड, वोकेबुलरी, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, और डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में आपकी वही जो भी आप 3 सब्जेक्ट फिल करोगे उसका 12th का सिलेबस आपका आएगा। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। तो जनरल टेस्ट के लिए
आपको मेरे चैनल पे डेली के 10 करंट अफेयर, 2 डेज इन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है, जीके, जिसको आप मेरे चैनल के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जनरल टेस्ट पे आएगी। मैं डेली ही 10 न्यू जनरल करंट अफेयर में अपलोड करती हूँ, जिसे आप मेरे चैनल से देख सकते हो, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस क्या क्या आएगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, ये भी देख लो आप। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है आपके, देखो 2 लैंग्वेज आपको फिल करने मैंने बताया। तो जो लैंग्वेज 1 होगा उसमें आपके 23 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, और आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे, 20 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से लैंग्वेज 2 में भी 23 क्वेश्चन आएंगे और आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे, 20 करने होंगे, ओके। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसमें भी आपके 23 क्वेश्चन ही आएंगे और आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे, 20 करने होंगे, ठीक है। जनरल टेस्ट में जो है आपके टोटल 28 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और अटेम्प्ट कितने करने होंगे आपको, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। फिर आप 3 डोमेन फिल करोगे, तो डोमेन 1, 2, 3 तीनों ही डोमेन में आपके पर डोमेन, जैसे डोमेन 1 में 28 क्वेश्चन, उसमें से 25 आपको करना होगा, डोमेन 2 में 28 क्वेश्चन, उसमें से भी 25 आपको करना होगा, और डोमेन 3 में भी आपको 28 क्वेश्चन आएंगे, आपको 25 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा आपका, 181 होंगे, और आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे, 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपको किस तरीके का आपका पेपर पैटर्न होगा, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक क्वेश्चन करिए, पूछिए, आपको रिप्लाई मैं करूंगी, ठीक है। लेकिन फॉर्म को बहुत ही ध्यान से फिल करना है, फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी इस पे बना दूंगी फॉर्म फिलिंग पे, कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। फिलहाल अभी आप इस वीडियो को देख के समझे कि कैसे कैसे आपको चीजें करनी है, ओके। तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में